एक नगर में एक किसान रहता था जिसके दो पुत्र थे। बेटा, इस वर्ष हमारे फसल बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ पिताजी, बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ हाँ पिताजी, अच्छे ही हुए हैं। हाँ बेटा, इस बार तो वैसे हमने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, मगर हमारे फसल बहुत अच्छे हुए हैं। जी पिताजी, इस साल की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। पिताजी, मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा अरे हूँ। चुटका, रुक बेटा। अरे बेटा आ रहा कहाँ हूँ, जा आ रहा है रहा बेटा, हूँ। रुक जा। अरे बेटा, ये कुछ समझता ही नहीं है। कोई नहीं बेटा, चलो हम कुछ और कर लें। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ खेतों में काम करके। जी पिताजी, चलिए। अरे मित्रों, तुम सब कैसे हो? अरे भाई, क्या अच्छा, ये कोई जिंदगी है? फसल उगाना, काटना, खेतों में काम करना, इसमें कुछ आनंद ही नहीं है। हाँ दोस्त, ठीक कह रहे हो, कोई खुशी नहीं है। चलो दोस्तों, हम सब अपने घर जाकर अपने पिताजी से अपना अपना संपत्ति का हिस्सा लेकर आते हैं और आनंद की जिंदगी जीते हैं और खुशियां मनाते हैं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम अपने अपने पिताजियों से अपना अपना बंटवारा मांगकर कहीं दूर देश जाकर आनंद की जिंदगी जीते हैं। अरे भाइयों, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारे पिताजी ने इतने सालों से हमारा पालन पोषण किया है, अब हम उन्हें बंटवारे के लिए कहेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं अरे नहीं, तू कुछ नहीं करो। जानता है। अरे तुम लोग समझने की कोशिश करो। नहीं, तू हम कुछ नहीं समझ जा। समझते। चलो ठीक है, मैं घर जाकर सोचता हूँ नहीं, अगर तुमको हमारे साथ आनंद की जिंदगी बितानी है तो तुमको अपना संपत्ति लेकर आना ही होगा। चलो ठीक है, चलो चलो दोस्तों, चलो घर चलो। चलो। पिताजी, पिताजी, अरे बेटा, क्या बात है? पिताजी, संपत्ति का बंटवारा कर दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम दोनों का ही तो है। नहीं पिताजी, मैं नहीं समझता, मुझे अपना हिस्सा दे दो। छुटका, तू ये क्या बोल रहा है? जो कुछ भी है हम दोनों का तो है। पिताजी से कोई ऐसे बात करता है? नहीं भैया, तू कुछ नहीं जानता है। बेटा, समझने की कोशिश कर। जो कुछ मेरा है वह तुम दोनों का ही है। नहीं पिताजी, मैं नहीं समझता, मुझे अपना हिस्सा दे दो। चल मैं तुझे समझाता हूँ। पिताजी से कोई ऐसे बात करता है? तू ये क्या बोल रहा है? जो कुछ भी है हम दोनों का तो है। नहीं भैया, तू नहीं समझ रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ दूर देश जाके आनंद करूंगा, तू नहीं समझता है। ठीक है बेटा, अब तू इतनी ही जिद कर रहा है तो ये ले तेरा बंटवारा। ठीक है वाह। बेटा। अरे वाह, मुझे तो मेरा संपत्ति मिल गया। अब मैं अपने दोस्तों के साथ जाके बहुत आनंद कर मनाऊंगा। मैं देख लेता सब है कि नहीं। अरे वाह, पैसे ही पैसे मेरे पास तो। अब तो बहुत आनंद आएगा। अब मैं दूर देश जाके अपने दोस्तों के साथ बड़ी आनंद की भरी। वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। वाह, ये है आनंद की जिंदगी। अब तो सही में मजा ही आ जाएगा। ये रहा भाइयों मेरा हिस्सा। ये रहा भाइयों मेरा हिस्सा। मेरे पास तो बहुत सारा सोना है। ये लो भाइयों मेरा हिस्सा। ये लो भाइयों मेरा हिस्सा। ये लो भाइयों मेरा हिस्सा। अच्छा हुआ मैंने बंटवारा के लिए हाँ बोला, वरना कीचड़ों वाली जिंदगी जीने से अच्छी तो ये आनंद जिंदगी है। आज बहुत खुशी है, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं। हाँ हाँ भाइयों, हम सब भी आज बहुत खुश हैं। हाँ भाइयों, आज तो बहुत आनंद आ रहा है। हाँ भाई लोग, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है। अब भाई कुछ खाना पीना कर लेते हैं थोड़ा। भाई, मदिरा और पकवान लेकर आओ। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये है ना आनंद की जिंदगी। हाँ हाँ भाइयों, है। ये है आनंद की जिंदगी। अरे भाइयों, तुम भी आ जाओ, हमारे यहाँ तो पैसा ही पैसा है। आ जाओ यार, आ जाओ, तुम भी ले लो, हमारे आनंद में भागी हो जाओ तुम भी। Cheers! ये है ना आनंद की जिंदगी। पकवान भी खा लो। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। आनंद आ गया। ये क्या आनंद की जिंदगी है भाई। हाँ ये है हाँ ना भाई, असली तुम मजा। सही कह रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है। चलो यार, कुछ नाच गाना कर ले थोड़ा। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आ रहा है।
भाई बहुत हो गया, अब अपन सब चलते हैं अपने अपने घर। हाँ भाई चलो चलते भाई, हैं चलते सब। हैं। कुछ वर्षों बाद अरे भाई, देश में तो अकाल पड़ गया। मैंने जितने भी संपत्ति लेके आए थे वो सारे के सारे चीज खत्म हो गए। मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। अब मैं खाऊंगा कैसे? अब मैं क्या करूं? अब चलो मैं अपने दोस्तों से मदद मांग कर देखता हूँ। भाई, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मेरी मदद कर दो। अरे भाई, कौन हो तुम? हम तुमको नहीं जानते, चलो जाओ यहाँ से। भाई ऐसा मत बोलो, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, चलो जाओ जाओ। भाई तुम मदद कर दो यार, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। अरे मित्र, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहाँ से आए हो? तुम भाई मेरी चले जाओ यहाँ मदद कर से। दो। भाई तुम तो मदद कर दो। अरे भाई, हम तुम्हें जानते नहीं तो खाने को कैसे दे दे? जाओ यहाँ से। ये क्या भाई, आप मदद कर दीजिए। जाओ जाओ, आप कौन हो? हम आपको नहीं जानते। भाइयों, हमने अपना अपना हिस्सा लेकर आया था और तुम सब अब ऐसा बोल रहे हो। हाँ, हम ऐसा ही ऐसा ही बोल रहे बोल रहे हैं। अरे भाई ऐसा मत बोलो। जाओ 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 यहाँ से। जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से से आ आ जाते हैं। अरे दोस्तों सुनो, हमारे देश में अकाल पड़ा है। अकाल के मारे लोग भूखे मर रहे हैं, अन्न के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, जानवर तक भूखे मर रहे हैं, इतने परेशान हैं। देश में अकाल पड़ा है। इसलिए सुनो सेवकों, मैं तुमसे ध्यानपूर्वक कहता हूँ, कोई आ जाए तो अपना भोजन वस्तु नहीं देना, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। देखो, समझदारी से काम करना। समझदारी से काम करोगे तो इस अकाल में हम लोग खाना खाएंगे, मजे करेंगे, शराब पिएंगे, मदिरा पिएंगे और आनंद की जिंदगी में हम जीते रहेंगे। अगर तुम समझदारी की काम नहीं करोगे तो हम औरों की तरह भूखे मरेंगे। मालिक, आप सही कह रहे हैं। सुने सेवक, मैंने तुमसे क्या कहा? मालिक, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए देखो ध्यान पूर्वक, क्योंकि इस अकाल में कोई ना कोई मदद के लिए तो आएगा। नहीं देना, नहीं तो हम भी भूखे मर जाएंगे। मालिक, आप सही कह रहे हैं। अरे यार, बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, कहीं काम ढूंढ लेता हूँ। भूख लग रहा है बहुत ज्यादा, काम ढूंढ लेता हूँ। भाई मुझे आपके मालिक से मिलना है। मालिक, आपसे कोई मिलने आया है। मालिक, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है मालिक, कुछ काम दे दो मालिक। कुछ भी काम है तो दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ मालिक। अरे भाई, देश में अकाल पड़ा है, भूख के मारे लोग परेशान हैं, भूख के मारे जानवर तक मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आदमी लोग मर रहे हैं, फिर तुम कहते हो कि काम दो। मैं तुमको कहाँ से काम दूं? मेरे पास कोई काम नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। मालिक, जो भी काम है मालिक दे दो, मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ। हाँ, एक काम है, तुम करोगे क्या? जी मालिक, जो भी काम है दे दो। सुअर चराने का काम है, क्या तुम करोगे? जी मालिक, कर लूंगा। लेकिन याद रखो, जो जो सुअर खाते हैं भोजन, फलियां, उसी में से तुमको खाना पड़ेगा। जी मालिक, खा लूंगा। ठीक है सेवक, जाओ इन्हें हमारे सुअर को दिखाओ, ये चराएंगे। जी मालिक। ये अरे यार, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया, कुछ खा लेता हूँ। यहाँ तो ये क्या, फलियाँ ही खा लेता हूँ, अब इसे ही खाना पड़ेगा। अरे फलियाँ ही खाना पड़ेगा अब मुझे, मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये रहा पेड़, पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और खा लेता हूँ।
मेरे पिताजी के यहाँ इतने सारे मजदूर है, मजदूरों को मजदूरी मिलती है, मजदूरी से तो ज़्यादा रोटियां मिलती है, और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपने पिताजी के यहाँ रहता। अब मैं पिताजी के यहाँ जाऊँगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा। हे वो- पिताजी, मैंने स्वर्ग की दृष्टि और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर की नाई रख लो। अब मैं अपने पिताजी के यहाँ जाता हूँ। वह पश्चाताप करके अपने घर अपने पिता के पास जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे छुटका आ रहा हो। पिताजी! बेटा, अरे बेटा, पिताजी, मैंने बहुत पाप किया है पिताजी। अब मैं तेरी दृष्टि में भी गिर चुका हूँ पिताजी। अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। सर की दृष्टि और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक अपनी मजदूर की नाई रख लो। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते। उठो बेटा उठो। सेवको आओ, इसे ले जाकर अच्छा वस्त्र पहनाओ, हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। जी मालिक। और पला हुआ बछड़ा लाकर उसे काटो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। जी मालिक। क्योंकि मेरा यह पुत्र जो मर गया था अब जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। आओ अब हम आनंद करें। सेवक, यहाँ आओ। यहाँ क्या हो रहा है? तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि तू भला चंगा पाया है। ये क्या कह रहे हो तुम? रुकिए, मैं मालिक को बुला के लाता हूँ। मालिक, आपके बड़े पुत्र आए हैं। वो ये सब सुन के बहुत क्रोध में है और अंदर आना नहीं चाहते। ठीक है सेवक, मैं देखता हूँ। क्या बात है पुत्र? पिताजी, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा ना टाली, परंतु तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक ना दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ जाके आनंद मना सकूं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। नहीं पिताजी, परंतु जब यह तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति व्यवसायों में उड़ा दी थी आया तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। बेटा देख, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरा ही तो है। क्योंकि परंतु तेरा भाई जो मर गया था अब फिर जी गया है, जो खो गया था फिर अब मिल गया है। सो अब हम आनंद करें। भीतर आओ बेटा। नया जीवन होगा एक ऐसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे।